सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भोपाल में प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भोपाल में प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड का डाटा जो सार्वजनिक किया गया, उससे संकेत मिलता है कि बॉन्ड्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर संभावित लेन देन कंपनियों और राजनीतिक दलों द्वारा किया गया। डेटा से पता चलता है कि जिन कंपनियों को बड़ी परियोजनाएं मिली, उन्होंने परियोजनाएं प्राप्त करने के करीब सत्तारूढ़ दलों को बॉन्ड के माध्यम से बड़ी रकम दान की। संभावित रिश्वत के अलावा डेटा यह सूचता है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान देने वाली कंपनियों पर विनियामक निष्क्रियता और घाटे में चल रही और राजनीतिक दलों को धन दान करने वाली शेल कंपनियों के साथ संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करता है। इसके अलावा डेटा संभावित जबरन वसूली के मामलों को उजागर करता है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आईटी विभाग जैसी एजेंसियां शामिल हैं। चुनाव बॉन्ड घोटाला संभवतः देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला है, जिसकी एक स्वतंत्र संस्था द्वारा गहन जांच की आवश्यकता है। है कि जो आईटी रेड हो रहे थे, ईडी रेड हो रहे थे और सीबीआई रेड हो रहे थे, उन कंपनियों ने केवल 40% के करीब पैसे बीजेपी को दिए हैं। बाकी जो पैसे उन कंपनियों ने दिए वो भाजपा के अलावा जो पार्टियां हैं उनको दिए। इसलिए जो कन्फ्यूजन भी हो रहा है और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात रखी, इसलिए भी इसके बारे में कन्फ्यूजन है। सीधी सी बात है, ईडी, सीबीआई और आईटी के ऊपर नियंत्रण केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी एट द सेंटर का हो सकता है। तो सवाल जो पैसे कंपनियां दे रही हैं, जिनके ऊपर ये रेड चल रहे हैं, जो भाजपा को दे रही हैं, ये सवाल सीधा उठता है कि क्यों दे रही हैं ये कंपनियां भाजपा को पैसे। बाकी पार्टीज को पैसे दे रही हैं, उसमें क्विड प्रो को हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, उसके अंदर जांच जरूर होनी चाहिए। और याचिका में केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही पैसे दिए गए, उसी की मांग है, जांच की मांग है। ऐसी तमाम केसेस में जहां पर पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जहां पर भी लग रहा है कि करप्शन है, उसकी जांच मांगी गई। ये देखिए, पहली बात तो अंबानी का तो नाम आ गया है, क्योंकि एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन, जिसने 140 करोड़ के 140 नहीं ज़्यादा 500 करोड़ 500 करोड़ के बॉन्ड दिए हैं। वो तो रिलायंस की ही कंपनी है। अडानी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कंपनियां हैं, जो शेल कंपनी हैं, जिन्होंने लॉसेस में थी, उनको अल्टीमेटली अडानी फंड कर रहा था, कैश में नहीं कर रहा था, या ये अडानी की कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अडानी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसा दे। अडानी तो बैंकर है मोदी का, तो अडानी तो किसी भी तरह से पैसे दे सकता है। अडानी को तो इतना फ़ायदे कराए गए हैं, लाखों करोड़ के फ़ायदे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने करवाए हैं अडानी को। इसलिए अडानी तो किसी भी तरह से, वो तो जो ये जो फॉरेन उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, नहीं दूसरी एक ये जो DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उन्होंने तो बाकायदा सेबी को चिट्ठी लिखकर बताया था कि अडानी ने 8000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर साइफन आउट किया है ओवर इनवॉइसिंग के ज़रिए। अब वो पैसा वो किसी भी तरह से ला सकते हैं, हवाला के थ्रू ला सकते हैं, किसी भी तरह से ला सकते हैं। तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ज़रूरी नहीं है, अगर वो बीजेपी को पैसा देना चाहें तो किसी भी तरह से दे सकते हैं।